अल्लाह व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मसली व मसलुल अंबियाइ मिन क़ब्ली कमसलि रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लबिनतिन मिन ज़ाविया फ़जअलन नासु यतूफ़ून बिही व यतअज्जबून लहु फ़यक़ूलून हल्ला वुज़िअत हाज़िहिल लबिना क़ाल फ़अनल लबिनतु व अना ख़ातमुन नबिय्यीन औ कमा जाअ फ़िल हदीस। काबिले कदर स्टेज पर जलवा अफरोज अजिल्ला उलमाए किराम और सामने मौजूद हाजिरीन मजलिस, मेरे नौजवान भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इतना लंबा सफ़र तय करके यकीनन इस वजह से आए हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर उनकी ख़त्मे नबूवत का पैगाम लेकर आपके सामने हाजिर हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस सफ़र को कबूल फरमाए और हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए। वो कहते हैं कि नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलिमा अच्छा और हज भी अच्छा। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, कलिमा अच्छा और हज भी अच्छा, मगर बावजूद इन सब के मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक मर मिटू रसूलुल्लाह की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बुजुर्गाने दीन अकीदा-ए ख़त्मे नबूवत ये एक वो बुनियादी मिशन है, वो बुनियादी अकीदा है कि अगर इस अकीदे पर हमारे ईमान के अंदर जर्रा बराबर भी डिसबैलेंस हो जाए, जर्रा बराबर भी शुकूक पैदा हो जाए, तो याद रखो कि हमारी इबादतें, हमारी नमाजें, हमारे हज, हमारी खिदमत किसी काम की नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से, जैसा कि हजरत नाजिम साहब ने बतलाया कि ये फितने उठ चुके थे, आप अलैहि सलातु वस्सलाम की नबूवत पर डाके डालने शुरू हो गए थे, झूठी नबूवत के दावे होने लगे थे, मगर इन फितनों के होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दौर के अंदर ऐसी शख्सियात को रखते हैं
और सलामत रखते हैं। हमारे अकाबिरीन और असलाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से इस उन्वान के लिए मेहनत की, कुर्बानियां दी और लोगों को समझाया कि याद रखो लोगों, ये कहना काफी नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा इबादत के अंदर कोई जात इस लायक नहीं कि उसकी माबूदियत की जाए। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात में, उनकी वहदानियत में शिरकत मुमकिन नहीं, इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के अंदर शिरकत मुमकिन नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जिन लोगों ने इस अकीदे पर डाका डाला, अल्लाह ने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया। अस्वद अनसी जो यमन का रहने वाला था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से चंद दिन पहले हजरत फिरोज देलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका खात्मा कर दिया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसके लिए हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, और बल्कि यूं कहूंगा कि तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद जिस मसले पर इज्मा फरमाया और जिस मसले पर मुज्तमा हुए वो अकीदा खत्म नबूवत था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते थे कि इनका खात्मा हो जाए और इस फितने को खत्म कर दिया जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी और अपनी जानें पेश की। तकरीबन 250 से 300 के बीच सहाबा इकराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में शहीद हुए, जो अमन और इस्लाम के पैगाम को लेकर के शहीद हुए। मगर जब अकीदा खत्म नबूवत की बात आई, हजरत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया। एक भी सहाबी की तरफ से कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, बल्कि तमाम के तमाम जमा हुए और वो मशहूर जंग जिसको जंगे यमामा कहा जाता है, 40,000 का लश्कर था जो मुसैलमा कज़्ज़ाब की जानिब से था। और मुसलमानों ने जब शिरकत की तो तकरीबन 22,000 के करीब उनके जो उसके मानने वाले थे, उसके मुत्तबिईन थे, उसके हवारियीन के उनको खत्म कर दिया। मगर काबिल गौर बात यह है कि इस जंग के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के लिए 1200 सहाबा ने कुर्बानियां पेश की, जिनके अंदर 700 सिर्फ उलमा और हुफ्फाज कुर्रा थे, जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की। क्योंकि ये मौजू ऐसा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत खास वस्फ है। जिस तरह आपके जात से मुताल्लिक अफ़आल हैं, उनको जमा किया गया, उनको महफूज रखा गया, अक़वाले नबी को भी महफूज रखा गया। मगर उलमा फरमाते हैं कि अफ़आले नबी और अक़वाले नबी से कहीं ज्यादा बढ़कर ज़ाते नबी की हिफाजत है। और मैं यहाँ जिक्र करता हूँ हजरत गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाहि अलैह का वो वाक़िया
कि जब कादियानियों ने एक चैलेंज दिया और मौलाना गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाहि अलैह ने उस चैलेंज को कबूल किया। हजरत की इकलौती औलाद थी जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन था, मर्ज के अंदर मुब्तला थी। आप मुनाजरे का चैलेंज कबूल करते हैं, आप स्टेशन पर रेल का इंतजार कर रहे हैं, इधर पीछे से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि हजरत आपका वो इकलौती औलाद ज़ैनुल आबिदीन इंतकाल कर चुके हैं, आप चले, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए, आप उसकी तजहीज़ व तकफीन कीजिए। हजरत ने फरमाया कि तजहीज़ व तकफीन आप करिए, नमाज जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की हिफाजत करना फर्ज आयन है, आप फर्ज किफाया अदा कीजिए। मैं फर्ज आयन को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। 1953 की वो तहरीक, अभी कादियानियों पर तकफीर का हुक्म नहीं लगा था, मुसलमानों की तरफ से एहतजाज था कि हमारे प्रोफेट, हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास वस्फ पर डाका डाला जा रहा है। मुसलमानों की बड़ी जमात जो इस एहतजाज में शामिल थी, तज़किरा मुजाहिदीन खत्म नबूवत में ये वाक़िया लिखा है कि एक लकीर खींच दी गई और कहा गया कि अगर कोई शख्स इस लकीर से आगे बढ़ेगा तो उसको गोली से छलनी कर दिया जाएगा। मगर वहां खत्म नबूवत के नारे लग रहे थे, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक सफ मुसलमानों की आगे बढ़ती है और उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, दूसरी सफ आगे बढ़ती है, उनको भी गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, तीसरी सफ खत्म नबूवत का नारा लगाते हुए आगे बढ़ती है, उसको भी गोली से छलनी कर दिया जाता है। वहां से एक बारात गुजर रही थी, एक मुसलमान जिसकी बारात, उस बारात के अंदर उस दूल्हे की वालिदा भी मौजूद थी, कहती है कि पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। मालूम चलता है कि यहाँ खत्म नबूवत के लिए एक तहरीक जारी है, मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए यहाँ जमा है। आती है और कहती है कि बेटा ये आगे के बटन खोल और हाजिर हो, मैंने आज ही के लिए तुझे पैदा किया था कि कल कयामत के दिन मैं तेरी शादी किसी हूरे ऐन से करा दूंगी, लेकिन जा और पीठ पर गोली मत खाना, जाकर के सीने पर गोली खा और खत्म नबूवत के लिए कुर्बान हो जा। वहीं से एक बूढ़ा अपने 5 साल के बेटे को लेकर के गुजर रहा था, बेटा कंधे पर मौजूद है, बाप कहता है खत्म नबूवत, बेटा कहता है जिंदाबाद, बाप कहता है खत्म नबूवत, बेटा कहता है जिंदाबाद। एक गोली आती है जो बाप के सीने को भी छलनी कर देती है और एक गोली आती है उस 5 साल के बेटे के सीने को भी छलनी कर देती है। बुजुर्गाने दीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का मामला है। हमारे इल्म एक तरफ, हमारी चौधराहट एक तरफ, हमारी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो तमाम एक तरफ, मगर अकीदे खत्म नबूवत के लिए अगर हमें कोई भी कुर्बानी पेश करनी पड़े, चाहे वो माल की हो, चाहे वो जिस एतबार से भी हो, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर जर्रा बराबर भी आंच नहीं आने देंगे। और जुनैद बगदादी का वो वाकया आपको याद होगा कि जुनैद बगदादी ये एक बहुत बड़े पहलवान थे, शाही खानदान के पहलवान थे, मगर एक किसी पहलवान ने चैलेंज किया, इत्तिफाक से वो पहलवान, उसके घर के अंदर की औरतें वो अहले बैत से ताल्लुक रखती थी, वो सादात थी। जब उस चैलेंज को कबूल किया, उस पहलवान ने जुनैद बगदादी से फरमाया कि मेरी जुर्रत नहीं कि मैं अपने पेट भरने के लिए या अहले बैत की औरतों के पेट भरने के लिए मैं भीख मांगू, मैंने ये चैलेंज इसलिए कबूल किया है, खुदा के वास्ते आप अहले बैत की औरतों की लाज रखें। जुनैद बगदादी की पहलवानी को देखने के लिए बादशाह भी दरबार में हाजिर हुआ करता था।
पहलवानी शुरू हुई, मगर थोड़ी ही देर में पहले ही राउंड के अंदर जुनैद बगदादी चित हो गए। बादशाह हैरान रह गया कि जुनैद बगदादी को तो कोई नहीं पिछाड़ सकता, ये कैसे मुमकिन है। दूसरा राउंड शुरू हुआ, उसमें भी पिछाड़ दिया। जुनैद बगदादी खुद चित लेट गए। नतीजा ये हुआ कि वो उस मुकाबले को हार गए। बादशाह बहुत नाराज हुआ, हम तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, तुम शाही खानदान के पहलवान हो, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे हार गए। मगर खामोश रहे। जब रात को सोए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर नजर आए। फरमाया, जुनैद, तूने हमारे अहले बैत की, हमारी औरतों की, सादात की औरतों की लाज रखी, मेरी निस्बत की लाज रखी। जाओ, हमने तुम्हें वलियों का पहलवान बना दिया। आज वो जुनैद बगदादी जिनका नाम कितने इज्जत और एहतराम से लिया जाता है, जिनका नाम आने के बाद जी करता है कि उनका नाम लेते रहें और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहें। बुजुर्गान दीन अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ुर्बे क़यामत से पहले तकरीबन 30 झूठे नबूवत के दावा करने वाले पैदा होंगे। उलमा फरमाते हैं 30 से मुराद सिर्फ 30 नहीं बल्कि कसरत तादाद मुराद है, और वो होते रहेंगे। आपकी पेशीन गोई है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर उनके रद्दे, उनके मुकाबले के अंदर अपनी औलाद को बचाना, अपनी औलाद की तरबियत करना, उनको इस फितनों से महफूज रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आपने फरमाया था, बादिरू बिल अमाल फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिमा युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन औ युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, कि ऐसा वक्त आने वाला है कि फितनों की ऐसी भरमार होगी, हर दहलीज पर फितना होगा। ये रात दिन तमाम के तमाम तारीक हो जाएंगे। मुसलमान की हालत ये होगी कि वो सुबह को मुसलमान होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, या ये कि वो रात को ईमान की हालत में सोएगा मगर सुबह होते होते उसके दिल से ईमान निकल चुका होगा। यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया, चंद टकों के बदले वो अपने ईमान को बेच देगा। हेलो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आज के दौर के अंदर जो फितना कादियानियत है और उसका दूसरा अपडेट वर्जन जो शकीलियत का फितना है, जिसको शकील बिन हनीफ के नाम से जाना जाता है। भाई मेरा वक्त बता दीजिए। चलते रहिए बिला तकल्लुफ़ बता देना। कादियानियत और शकीलियत, ये वो दो जहरीले फितने हैं जो आज मुसलमानों के ईमान को खत्म कर रहे हैं। उनकी चालाकियां आपके सामने क्या पेश की जाए, उनके वो मकरो फरेब जिनसे वो हमारे कॉलेज के नौजवान मुसलमानों को, बच्चों को और हमारी बच्चियों को किस तरह से मुर्तद कर रहे हैं। शकीलियत का मिजाज तो ये है कि उसने आपका लुबादा ओढ़ा है, वो आपकी तरह जाना जाता है, वो आपकी तरह पहचाना जाता है। दाढ़ी है, उसके पास लिबास कुर्ता पजामा है, सुन्नती लिबास इख्तियार किए हुए है, मगर कहता है कि क़यामत से पहले जो हजरत ईसा आने हैं वो आ चुके हैं, वो मैं हूँ। कहते हैं कि जो क़यामत से पहले हजरत मेहदी आने हैं वो आ चुके हैं, वो मैं हूँ। गोया के ईसा और मेहदी खुद मैं हूँ। जबकि हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश नहीं होगी, वो नाजिल होंगे,
वो कहता है कि पैदा होंगे और दोबारा पैदा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनफ्से नफीस जिंदा आसमान पर उठाया था। ये हम सब का अकीदा है। और कल क़यामत से पहले जब दज्जाल का ज़ुहूर होगा उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि दज्जाल इतना बड़ा फितना है, उस बड़े फितने को ख़त्म करने के लिए उस जैसी कोई शख्सियत चाहिए जो उसके मुकाबिल में होनी चाहिए। लिहाजा हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको ख़त्म करने के लिए नाजिल होंगे। हजरत मेहदी जो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनका नाम मेरे नाम पर होगा, उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा। फरमाया कि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। मदीना में पैदा होंगे, मक्का के अंदर उनका ज़ुहूर होगा। मगर आप एक तरफ देखिए इस फित्तीन शकील बिन हनीफ को जो कहता है कि मैं मेहदी हूँ, नाम क्या है? शकील है, जबकि उनका नाम मोहम्मद होगा। मेहदी उनका लक़ब होगा। वो उनके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। शकील के वालिद का नाम हनीफ है। मेहदी कहाँ पैदा होंगे? मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पैदा होंगे। लेकिन ये शकील बिन हनीफ बिहार दरभंगा के अंदर पैदा हुआ है। हजरत मेहदी का ज़ुहूर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर होगा। इसका ज़ुहूर दिल्ली में हुआ और दिल्ली से लेकर न जाने इसने कहां कहां अपने फितनों को पहुंचाया और लोगों को मुर्तद किया। अब ये औरंगाबाद के बड़े गांव एक बस्ती के अंदर बैठा है और वहां अपने इस इर्तिदाद के मिशन को बगैर किसी यूट्यूब के, बगैर किसी वेबसाइट के, बगैर किसी चैनल के अपने इर्तिदाद को फैला रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा का नाम क्या है? मरियम। आपके कोई वालिद थे? हजरत ईसा के कोई वालिद थे? नहीं थे, मगर इसका वालिद भी मौजूद है। हजरत ईसा आएंगे दज्जाल के खात्मे के लिए। ये क्यों आया है? हजरत ईसा आएंगे दुनिया के अंदर अमन और इंसाफ को कायम करने के लिए, दुनिया को निजाम को बेहतर बनाने के लिए। मगर इसके आने पर कोई फसाद खत्म नहीं हुआ, कोई इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए। वो तो आएंगे भाई को भाई बनाने के लिए। वो आएंगे जो उम्मत के अंदर इंतशार फैला हुआ है उस उम्मत को वही उम्मत बनाने के लिए जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत को बना करके गए थे। फरमाया था कि मुसलमान मुसलमान का भाई है। आज हम अपने चंद मालो दौलत की वजह से, इस पैसे की वजह से, इन जमीनों जायदाद की वजह से भाई भाई को भूल गए, मुसलमान मुसलमान को भूल गया। हमारे मुल्क की वो भाई जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए शाना बशाना इस तहरीक में हिस्सा लिया था, हमारे गैर मुस्लिम भाई, हमारे ईसाई, हमारे दलित और जितनी भी कौमें हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये इंसानियत का मजहब है कि अगर भूखा है, भूख में ये नहीं देखा जाता कि मुसलमान है या हिंदू है, ईसाई है या सिख है, भूख में देखा जाता है कि इंसान भूखा है। आपने तो सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि जानवर के लिए भी वही फरमाया कि अगर भूखा है तो उसको खिलाओ, उसकी भूख को दूर करो। सहारनपुर की सरजमीन पर जरूरत है कि हम इस फितने को खत्म करने के लिए अपनी औलाद की निगरानी करें, उनको तालीम दें, उनको बेहतर से बेहतर इन जैसे मदारिस के अंदर डालें। याद रखिए हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि अगर आपका वास्ता, आपका ताल्लुक इन उलमा से होगा, आप किसी गुनाह के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, मगर हजरत ने फरमाया कि आपका खात्मा इंशाअल्लाह ईमान पर होगा। जब मुसलमान अपने उलमा को अपना सरबराह बनाएगा, अपने उलमा को अपना सरपरस्त बनाएगा, उनके पल्लू से जुड़कर चलेगा, उनकी जूतियों को सीधे करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो मकाम अता फरमाएंगे जो मकाम हमारे अकाबिरीन और असलाफ को हासिल हुआ था। आप
तारीख उठा करके देखें, हजरत कासिम नानोती रहमतुल्लाहि अलैहि की, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि की, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैहि की, जितने भी हजरात हैं सब ने अपना हाथ अल्लाह वालों के हाथ में दिया, इसीलिए वो हस्तियां बन करके निकली। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। अगर आप इन उलमा से जुड़ेंगे तब फितनों से महफूज रहेंगे, अगर आप इन उलमा की जूतियों को सीधा करेंगे तब फितनों से महफूज रहेंगे, वरना कोई गारंटी नहीं ईमान की, कब कहां से फितना हमारी दहलीज पर पहुंचे और हमारी औलाद के ईमान को खत्म कर दे। ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब का ये अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक लहू है, उनके अलावा इबादत के लायक कोई जात नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं। ये लफ्ज आप जरूर जोड़ लीजिए, अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। मरते दम तक हमारा ये अकीदा रहेगा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू, उनके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और उसके आखिरी नबी हैं। और अगर हमें इन फितनों के ताल्लुक से, शकीलियत के ताल्लुक से या कादियानियत के ताल्लुक से ये बात मालूम होती है कि इनके हजरात मेहनत कर रहे हैं इन इलाकों में, तो आप अपने उलमा को बताएं। मैं बस ये निशानी बता करके रुखसत हो रहा हूँ। उनकी निशानी ये है कि वो 3 बातों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। पहले आपसे ताल्लुक कायम करेंगे और 3 उन्वान पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। वो एक हजरत मेहदी का ज़हूर कि हजरत मेहदी जो आने हैं वो आ चुके हैं, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल, जो हजरत ईसा आने हैं वो पैदा हो चुके हैं, वो ये कहेंगे। और तीसरा कि जो दज्जाल आना था वो भी आ चुका है। जब इन 3 उन्वान पर आपसे कोई बात करे तो समझ लेना कि या तो इसका ताल्लुक कादियानियत से है या इसका ताल्लुक शकीलियत से है। आपको सिर्फ ये काम करना है, उसका हाथ पकड़ करके अपने इमाम साहब के पास लाना है, उलमा के पास लाना है और कहना है कि जो सवाल आपको करना है आप इनसे कर लीजिए। बहरहाल मैंने बहुत वक्त ले लिया, माजरत खा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के ईमान को मजबूत फरमाए, तादमे हयात हम सबको अकायद पर जमने की और बिलखुसूस अकीदे खत्म नबूवत पर जमे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे भाई मुफ्ती आफ्ताब आलम कासमी, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत।